हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। मैंने पहले एक वीडियो बनाया है कि कैसे ड्रीम आने से, कैसे सिम्टम्स दिखाई देने से पता चलता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। दोस्तों, एक वीडियो में हर चीज़ नहीं बोली जा सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक मेजर कंसेप्ट है, तो आप लोग सारे वीडियोज देखा करें जर्नी के बारे में और तब जाके डिकोड करें। तो मैं कुछ और चीज़ें बता रही हूँ, जैसे कि जर्नी में दिखाई देती है कि हम स्कूल जा रहे हैं, यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं। ये एक मेजर सिम्टम्स है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। या तो आपको जब एवेकनिंग कल दी जाती है तब उससे पहले भी ये चीज़ें सपने में आती है, या तो उसके बाद आ सकती है। कुछ लोगों को ये पढ़ाई वाला नहीं आती है, ठीक है। कुछ लोग ज़्यादा अवेकन होते हैं इसीलिए स्कूल जाने वाला नहीं आती है, ऐसे बोलते हैं। या तो बाद में आ सकती है, जब हीलिंग शुरू करते हैं तब आती है, क्योंकि अवेकनिंग फेज बाय फेज होती है। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हो चुकी होती है और तब पता चलता है कि वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है। कुछ लोगों को 10, 12 साल, 15 साल पहले सिम्टम्स दिखाई देती हैं और वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर चीज़ें ऐसे हो क्यों रही है। हालांकि उन लोगों को काफ़ी अजीबोगरीब लगती है लाइफ में जो चीज़ें हो रही है, जैसे कि शादी ना हो पाना, नौकरी ना लग पाना, घर में बार बार कार्मिक सिचुएशन आना, दोस्तों के साथ कार्मिक सिचुएशन आना। इस तरह उनको कुछ ना कुछ एहसास होता है कि दूसरों की लाइफ से कुछ तो अलग हो रही है मेरी लाइफ पे, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है। जैसे कि मुझे बहुत पहले से अवेकनिंग कॉल दे दी गई थी और लगभग 11-15 साल पहले या तो उससे भी पहले, ठीक है। और मैं बताऊंगी कि अवेकनिंग कॉल कब दी जाती है, उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल ये वीडियो है कि पढ़ाई करने का मतलब क्या होता है। तो ये एक मेजर सिम्टम्स है कि आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन के पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप चीज़ों को ज़्यादा डिकोड करते हो, डेडिकेटेड होकर हीलिंग करते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी के हर रूल रेगुलेशंस फॉलो करते हो, फिर आपको चैनलाइज्ड होती है कि अब हाई स्कूल तक पहुंच गए हो। फिर ऐसे ऐसे बिल्कुल ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह, जैसे आप ये 5D लेवल में पढ़ाई करते हो। जैसे हमारे ये भौतिक जगत में पाठशाला होता है, स्कूल होता है, वहाँ शिक्षा लेना ज़रूरी होता है। ये जो है डिवाइन का पाठशाला है, यूनिवर्स का पाठशाला है, स्पिरिचुअल पाठशाला है, ठीक है। आप जितने बेहतरीन तरीके से इनर वर्क कर रहे हो, चीज़ों को डिकोड कर रहे हो, एंजल की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, उतना जल्दी जल्दी आप इस स्कूल में, कॉलेज में पास होते जाओगी, शिफ्ट होते जाओगी, मार्क्स लाते जाओगी। और आपको ये भी चीज़ें चैनलाइज्ड होगा कि आपने कितना % रखा, ठीक है। आप कितना % एग्ज़ाम में रखा, यानी कि कितने बेहतरीन तरीके से आप जर्नी को हैंडल कर रहे हो, चीज़ों को डिकोड कर रहे हो। तो जब आप सही ढंग से जर्नी को हैंडल करते हो, चीज़ों को डिकोड करते हो, अकॉर्डिंगली हीलिंग करते हो, कार्मिक लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है, कब किस कार्मिक को क्लोजर देनी है, ठीक है। अगर घर में परिवार वालों के साथ कार्मिक सिचुएशन आ जाए तो कैसे बर्ताव करनी है, इन चीज़ों को सही ढंग से कर रहे हो। या अगर आप विद्यार्थी है, आप जर्नी और अपनी स्टूडेंट लाइफ को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, या आप जब करते हो तो अपनी जर्नी और जब को के बीच बैलेंस ला रहे हो, तब आप कॉलेज लेवल में पहुंच जाते हो, ठीक है। कॉलेज लेवल में पहुंचना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में। कुछ लोगों का एनर्जी हाई हो जाती है, लेकिन चीज़ों को डिकोड नहीं करते, एंजल के गाइडेंस को फॉलो नहीं करते। उनमें फियर इशू होता है, इनसिक्योरिटी इशू होती है, ईगो होती है। वो लोग समाज की कंडीशनिंग को तोड़ना नहीं चाहते, तो क्या करते हैं वो लोग कॉलेज तक पहुंच नहीं पाते हैं। और आप देखिएगा कि आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बैठे हो, ठीक है। तो कुछ लोग फॉल्स ईगो में रहते हो, तो हमेशा, ठीक है, एनर्जी हाई करना, चक्र बैलेंस करना, कुंडलिनी जगाना एक पार्ट है हीलिंग की।
जर्नी की, लेकिन ये पूरा जर्नी नहीं है, ये 50% जर्नी है। अगर आपने एनर्जी हाई कर दिया, कुंडलिनी जागरण कर लिया और बाकी चीज़ें नहीं की सही ढंग से, डार्क साइड पे वर्क नहीं किया, ठीक है, आपको जो सोसाइटी फोबियाज है, आप डिवाइन के गाइडेंस को नहीं मान रहे हो और एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, तो भी आप कलच लेवल पे नहीं पहुंच पाओगी। और ये आधा हीलिंग है, पूरा हीलिंग नहीं है। निश्चित रूप से कुंडलिनी जागरण, चक्रा बैलेंसिंग एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, मेडिटेशन जर्नी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन ये पूरा जर्नी नहीं है। कुछ चीज़ें आपको 3D में एक्टिवली करना होगा, कुछ चीज़ें आपको ओपनली बोलना होगा, आपको चुनौती दी जाती है, पर वो भी परीक्षा है, आपको चुनौतियाँ आती है, परीक्षाएं होती है, उसमें आपको पास होनी है, ठीक है। जो और आपको वही चुनौतियाँ दी जाएगी जो आपकी कमजोरी है, जो जो आप करना नहीं चाहते हो, जो आप छोड़ना नहीं चाहते हो। मतलब अगर सोचिए कि एक कंफर्ट जोन को आपने पकड़ लिया, तो उसी कंफर्ट जोन आपकी तोड़ी जाएगी, ठीक है। ये भी एक एजुकेशन है, ये भी एक एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, मेन सक्सेस तब मिलती है जब आप कॉलेज लेवल में पहुंच जाते हो। तो सोचो कि लगभग आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी इनर वर्क किया, जर्नी को हैंडल किया, ठीक है। तो और एक मेरा पॉइंट है कि कॉलेज लेवल में पहुंचने के बाद भी अगर आप बार बार पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई दिखाई दे रहे हो आपको, तो वो भी अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता है का मतलब है कि आप ग्रेजुएशन पे पहुंच गए तो आपको आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है, आपको सक्सेस मिल जानी चाहिए। और मैं यहाँ सक्सेस रीयूनियन को नहीं मानती हूँ, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में भी बोला है कि रीयूनियन आपकी जर्नी का हिस्सा नहीं है, रीयूनियन डिवाइन मस्कुलाइन के जर्नी का हिस्सा है। और अगर आप रीयूनियन की उम्मीद में आप बैठे रहोगी, बार बार पीछे पलटोगी, तो आप स्टॉक महसूस करोगी। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, इसीलिए क्योंकि लोग रीयूनियन की उम्मीद में बैठे रहते हैं, काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन जर्नी में स्टॉक है। हालांकि उनका जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, उनको मूव ऑन हो जानी चाहिए, उनको अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर आप बैलेंस हो गए, आपका कुंडलिनी जग गया, तो आपको जर्नी को भूल जानी है और डे टू डे लाइफ में बिजी रहनी है, लेकिन अवेयरनेस के साथ, ठीक है। अब बार बार एनर्जी रीडिंग देखोगी, पार्टनर का रीडिंग देखोगी, फिर उसी एनर्जी लेवल पे टैपिंग करोगी, फिर आप 2 कदम पीछे चली जाओगी या 10 कदम पीछे चली जाओगी। मेरा हमेशा वही सुझाव है कि अगर आप बैलेंस हो गए, आप अपनी करियर पे ध्यान दो, अपने आगे के बारे में अकेले का प्लानिंग करो, डीएम के साथ नहीं, खुद का अकेले का प्लानिंग कि आगे क्या होने वाला है। ऐसा सोचो कि डीएम एक अलग चैप्टर था, वो क्लोज हो चुका है आपके लाइफ से, उसको क्लोजर दे दो और लाइफ का प्लानिंग करो, ठीक है। तब जाके आप स्टॉक नहीं रहोगी, वरना आप स्टॉक महसूस करोगी। इसीलिए 4 साल से 5 साल से हीलिंग करके काफ़ी डिवाइन फेमिनिन स्टॉक है, क्योंकि आप डीएम का वेट कर रहे हो, रीयूनियन का वेट कर रहे हो, कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, यानी कि को डिपेंडेंसी। यही भी एक को डिपेंडेंसी हुआ ना। सेल्फ लव का मतलब क्या है? खुद पे फोकस करना। जर्नी का मेन शर्त है काउंटर पार्ट को लेट गो करना, उसको कटअप कर दीजिए और हीलिंग कीजिए। हीलिंग करने के लिए क्यों बोली जाती है? उससे एनर्जेटिकली डिटैच होना, ठीक है, उससे बिल्कुल डिटैच हो जाना, उसको छोड़ ही देना, भूल ही जाना कि कोई था, ठीक है। तो फिर आपने लास्ट स्टेज पे पहुंच करके, आपने ग्रेजुएशन करके, जर्नी कंप्लीट करके पीछे मुड़ के देख रहे हो, मतलब फिर तुम वही 0-1 से खड़े हो, ठीक है, कि जहाँ लाइन पे खड़े थे। आपकी जर्नी शुरू कब हुआ था? जब आप काउंटर पार्ट से ट्रिगर हुए थे, ठीक है। आप हीलिंग क्यों करते हो? उसको भूलने के लिए, डिटैच होने के लिए। तो अब डिटैच होने के बाद, जर्नी कंप्लीट करने के बाद फिर उसके तरफ देख रहे हो, का मतलब है कि फिर आप 0 पे आ गए, क्लास 1 पे आ गए। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। लोगों का जर्नी में गलती होती है, बार बार एक साइकिल में फंसते हैं, क्योंकि वो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन पास कर लिया, हाई स्कूल पास कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, जितना जाना है जाइए। कुछ नहीं है, करियर पे वर्क करो, मेडिटेशन करो, बहुत ज़्यादा हीलिंग करो, आपके क्राउन चक्र ओपन होगा, काफ़ी चीज़ें डाउनलोड होगा आपके जन्म पुनर्जन्म के बारे में।
चैनलाइज्ड होगी, आपके बारे में नहीं होगा और लोगों के बारे में आप पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा, तो वो चैनलाइज्ड कीजिए। ठीक है, आप एक साइकिक रीडर बन जाइए, चाहे टेरो कार्ड हो ना हो, कुछ हो ना हो, किसी और करियर पे वर्क करो, और या तो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करो, अपने प्लैनेट से कनेक्ट रहो, दूसरे लोगों से कनेक्ट रहो, टाइम ट्रैवल करो। तो स्पिरिचुअलिटी का कोई एंडिंग नहीं है। अब जितना हाई वाइब्रेशन में रहोगी उतना ज़्यादा लोग, इतना ज़्यादा चीज़ें फास्ट तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओगी, उतना ज़्यादा फायदा होगा। हीलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये डिवाइन एनर्जी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट ये था आज की वीडियो का कि आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और फिर बार बार दिखाई दे रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो का मतलब है कि कुछ हिडन ट्रूथ है जो आप जान नहीं पा रहे हो, अभी भी कुछ साजिशें चल रही है। और हिडन ट्रूथ वही होती है, कुछ कार्मिक पीछे कुछ साजिश कर रहा है, धोखा दे रहा है। या तो आप अपने काउंटर पार्ट को जैसे सोच रहे हो ऐसा नहीं है, आप अपने काउंटर पार्ट को सिंगल समझ रहे हो, कार्मिक से मज़े कर रहा है। आप सोचते हो कि आपके काउंटर पार्ट आपसे डिवोटेड है, लेकिन वो कहीं और डिवोटेड है। इसी तरह कुछ हिडन ट्रूथ है। ठीक है, बार बार पढ़ रहे हो का मतलब है कि कुछ चीज़ें जो है डिकोड नहीं कर पाते हो। और ये सिचुएशन कब होती है, मैं बता रही हूँ अपनी गलती से, कि हम कुछ लोगों को डाउट नहीं कर पाते हैं, हमें चैनलाइज्ड होती है, उनके बारे में हिंट्स दी जाती है, चाहे आपके परिवार का कोई हिस्सा हो, चाहे आपके कोई रिश्तेदार हो जिनसे आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे और पता चला बाद में कि वो कार्मिक है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको डिकोड करनी है। अगर आपको किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके कुछ चैनलाइज्ड की जा रही है तो उसके तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ब्लाइंड बिलीव किसी पे नहीं करना है कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, जो ड्रीम में आ रही है किसी मतलब के लिए आ रही है। ऐसे मैंने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही थी, कुछ लोगों को नज़रअंदाज कर रही थी। बार बार मुझे ड्रीम में दिखाया जा रहा था कि कार्मिक लोगों के साथ जैसे होती है उन लोगों के साथ ऐसे दिखाया जा रहा था, और मैं उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया। फिर बहुत बड़ा फिर मुझे सूल शक दे दी गई, बिल्कुल मुझे क्लियर प्रूफ मिला, और मैं उन लोगों को शक किया कि वो लोग कार्मिक है, वो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, टैक्स भेजते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं बार बार, और मैं यही सोच रही थी, मैंने तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएट की, फिर दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट कर रही हूँ, फिर पढ़ाई करने जा रही हूँ। मैं सोची कि इतना पढ़ाई क्यों कर रही हूँ, मैं कौन सा चीज़ें मैं डिकोड जो है नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आपको बार बार पढ़ाई दिख रही है कि ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी बार बार बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, डिकोड सही ढंग से कीजिए। हर पहलू को टोटलिए, हर पर्सन को जज कीजिए, जो जो आपको चैनलाइज्ड होती है, हर वो जगह को डिकोड कीजिए। और मैं इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, कौन सा जगह दिखने से, कहाँ दिखने से, कौन सा पर्सन दिखने से उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।